आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. You have to prove that the surface integral of f dot n cap ds is equal to 4 upon 3 pi a plus b plus c. You have to show that. तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें f वेक्टर गिवन है, f is equal to a x of I plus b y of j plus c z of k, where a, b, c are the constant, then you have to show that the surface integral of f dot n cap ds is equal to 4 upon 3 pi a plus b plus. ये आपको शो करना है जहां पर s जो है वो सरफेस एरिया है ऑफ अ यूनिट स्फीयर. ठीक है, तो क्योंकि हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ f dot ds is equal to वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f d. तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f dot n cap ds is equal to the volume integration of divergence of f d. ठीक है, अब f क्या है, मतलब f जो है वो वॉल्यूम S के अंदर इंक्लोज है. मतलब जैसे अगर आपने पढ़ा होगा, थ्योरम देखी थी तो हमने क्या बनाया था, एक सरफेस बनाई थी, उसके ऊपर वॉल्यूम लिया था और छोटे छोटे वॉल्यूम्स में हमने उस सेक्शंस को डिवाइड किया था. तो अब यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या गिवन है हमारे पास, ये गिवन है. तो पहले हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर उसको यहाँ पुट करेंगे. ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई del by del x plus j del by del y plus k del by del z of dot product f क्या है हमारे पास, a x I plus b y j plus c z of k. ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट हमको पता है कि i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1, बाकी सारी चीजें 0. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, a बाहर आ जाएगा del by del x ऑफ ai प्लस b बाहर del by del y ऑफ j प्लस c बाहर del by del z ऑफ k. तो हम इसको पहले इस तरह से लिख देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, आपके पास डॉट प्रोडक्ट सारे हट जाएंगे तो बचेगा क्या, del by del x ऑफ a ऑफ x प्लस del b del by del y प्लस c del z by del z. ठीक है, ये हमारा आ गया डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू. ठीक है, अब हम डाइवर्जेंस ऑफ f की जगह ये रख देते हैं, इनटू क्या हो जाएगा हमारा d. तो अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो हमारे पास जाहिर सी बात है, इसमें अगर देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. तो हमारे पास इनडायरेक्टली क्या बच रहा है, a प्लस बी प्लस सी बच रहा है. तो हमारे पास राइट हैंड साइड में है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट एन कैप डी एस, राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली चीज है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस, दैट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस अगर मैं देखूं आप तो बचा है a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, या हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू डी. तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ऑफ डी. ये बाहर कांस्टेंट की तरह, क्योंकि आपने क्या कहा था, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो a प्लस बी प्लस सी बाहर हो गया, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डी. ठीक है, अब वॉल्यूम का कितना हो जाएगा अपन, क्योंकि हमसे क्या कहा है, v में लिखूंगी, पर आपसे क्या कहा है, v इज इनक्लोज्ड बाय अ स्फीयर और यूनिट कितनी है उसकी, रेडियस कितना, 1 यूनिट का है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब पढ़ा था हमने, तो r इज इक्वल टू, क्योंकि रेडियस ऑफ द स्फीयर आपका कितना होता है, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, एज r इज इक्वल टू 1 यूनिट दे रखा है, देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो गया आपका, 4 अपॉन 3 पाई, है ना. तो अब जहां पर ये v दिख रहा है, d इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम कितना लिख दो, 4 अपॉन 3 पाई. तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c इंटू 4 अपॉन 3 पाई. तो आपको यही तो सॉल्व करना था, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई a plus b plus c. So what we have proved? We have proved that surface integral of f dot n cap ds is equal to 4 upon 3 pi a plus b plus c.
तो हम इस तरह से कई अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।